नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स एंड हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा एरोवाना फिश है उसको आपका घर में रखना चाहते हैं, आपका एक्वेरियम में रखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ें हैं जो कि जान लेना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास एरोवाना फिशेस है तो भी ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। किस किस के पास एरोवाना फिश है और उसकी साइज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्या क्या आपका प्रॉब्लम्स है एरोवाना के रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैं आपका सारा आंसर जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें है एक्चुअली एरोवाना के बारे में इस वीडियो में। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आज पहली बार चैनल पे आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी अनेबल कर लीजिए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप जान सकेंगे, क्या वीडियो आएगा क्या नहीं, सारा चीज़ें डिटेल्स में आप जान पाएंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं एरोवाना फ़िश के लिए। आपको पहली बात तो आपका टैंक का साइज़ आपको क्या रखेंगे, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा एक्वेरियम का साइज़ हम कितना बड़ा रखें, कितने बड़े एक्वेरियम लें, 1 फीट का ले लें, 2 फीट का ले लें, 4 फीट का ले लें, कितना बड़ा ले लें, या एक बाउल हम ले लेते हैं बड़े से। तो दोस्तों एरोवाना फ़िश को रखने के लिए आपका जो टैंक का साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, घर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप म्यूज़ियम के लिए या जो एक्वेरियम जो एक बड़ा सा मतलब जहाँ पे आप सजा कर रखना चाहते हैं, आपका दुकान है तो भी वहाँ पे भी आपको क्या है जो रेक्टेंगुलर शेप है मतलब आयताकार जो शेप होती है वो सबसे बेस्ट होती है। क्यों मैं बता रहा हूँ, एरोवाना जो फिशेस होती है वो लंबाई में बहुत ज़्यादा होती है और उसकी चौड़ाई जो होती है वो छोटी होती है, तो इसलिए लंबा उसको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है। इसीलिए जो है रेक्टेंगुलर जो शेप होती है वो सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, अब साइज़ कितना रखेंगे दोस्तों, आपका साइज़ जो है वो फ़िश के ऊपर डिपेंड करता है आपका फ़िश कितना बड़ा है। अभी आप छोटा सा मतलब आपका पास एक्वेरियम है, आप छोटे से एक एरोवाना फ़िश को ला के आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जब फ़िश बड़ा होता जाएगा तो आपको क्या बार बार आप एक्वेरियम चेंज करते जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए आपको क्या पहले स्टार्टिंग से ही जो है आपको एक्वेरियम एक बड़ा सा ले लेना है। मिनिमम आपका एक्वेरियम का जो साइज़ होना चाहिए दोस्तों वो 4 फीट, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन मिनिमम साइज़ जो है वो 4 फीट आपका लेंथ होना चाहिए और उसकी जो हाइट होना चाहिए वो कम से कम 2 से 2.5 फीट का होना चाहिए और आपका विड्थ जो है वो 1.5 से 2 फीट की होना चाहिए। ठीक है, विड्थ इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होती है क्योंकि वो टर्न ले लेते हैं फटाक्स करके, तो ज़्यादा विड्थ उनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लंबा जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत होती है और हाइट में भी। क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने देखा वो सिल्वर एरोवाना ज़्यादातर लोग रखते हैं और सिल्वर एरोवाना क्या करते हैं बहुत ज़्यादा जंप करते हैं और जंप करके क्या है बाहर गिर जाते हैं जो कि फ़िश मर जाते हैं। कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है जो बाहर गिरने के बाद उनकी जो फिन्स होती है ना वो फट जाती है और वहाँ पे जो पीछे वाली फिन्स होती है वो फटने के बाद दिखने में भी एक अजीब सा लगता है और उनकी जो एक लुक है ना वो ख़राब हो जाती है बिल्कुल भी, और धीरे धीरे वहाँ से एक इन्फेक्शंस भी होती है जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा ये फंगल इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हैं, ये सारा चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो में आप बने रहिए, मैं डिटेल्स में आपको एक एक करके बताऊँगा। ठीक है, तो अब साइज़ तो आपको पता चल गया होगा। साइज़ आपका 4 फीट मिनिमम लेंथ होना चाहिए, हाइट 2.5 फीट होना चाहिए और जो है आपका विड्थ जो है 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हैं। और एक बात, टैंक आप बनाएंगे तो उसकी हुड जो होती है वो बिल्कुल भी आप बनाइए। ठीक है, एरोवाना के लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हुड नहीं होगा तो वो जंप करके बाहर गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलिए बात करते हैं। आप तो एरोवाना फ़िश ले लिए, अब आप सोच रहे हैं कि एरोवाना के साथ मैं कौन कौन सा फ़िश को ऐड करूँ, मतलब उनकी जो टैंक मेट्स है वो कौन कौन से। आप एरोवाना के साथ मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों आप एरोवाना के साथ एरोवाना ही रखें, या तो आप एरोवाना को अकेले ही रखें तो बेस्ट है और बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है, लेकिन आप ऐड करना ही चाहते हैं तो उसमें सेम साइज़ का ही फ़िश रखें, साइज़ वेरिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप जो है सिल्वर डॉलर को रख सकते हैं। ठीक है, आप उसमें आपका ऑस्कर को रख सकते हैं। ठीक है, और आपका जो शार्क होती है ना, सिल्वर शार्क होती है, उसको भी आप रख सकते हैं। आप उसमें जो है पैरट फिश को भी रख सकते हैं। ठीक,
और ऑस्कर को तो मैंने आपको बता दिया ही, ऑस्कर का रख सकते हैं, पैरट को रख सकते हैं, सिल्वर डॉलर को रख सकते हैं। ठीक है, ये सारा फिशेस जो है दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं। डिस्कस को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, डिस्कस फिश जो होती है ना उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फिशेस है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप जो है ना एक ही फ़िश रखिए तो बेस्ट है। मतलब आप बड़े से एक्वेरियम में एक फ़िश रख देंगे तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन आप ऐड कर सकते हैं, और भी 2-3 फिशेस हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका रेड टील कैटफिश होती है, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपका प्लेको बैस फिश एक आता है, प्लेको बैस बोल के फिश एक आता है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे फिशेस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप सील जो है आपका ये अरवाना के साथ अरवाना ही रखें तो बेस्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा अरवाना फ़िश होती है उसकी बिहेवियर किस तरह का होते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फ़िश होते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्रेसिव फ़िश मतलब बहुत गुस्सेल मछली होती है। उसकी बिहेवियर गुस्सेल मतलब वो जो है नॉर्मल फ़िश के साथ नहीं रह सकती है। जैसे हमारे गोल्ड फिश वगैरह हो गए, टेट्रास हो गए, ठीक है, गप्पी हो गए, मलीज हो गए, इनको तो गलती से भी मत रखना, नहीं तो सारे फिशेज जो है ना वो सुबह नहीं मिलेंगे आपको। आप जितने भी फिशेज रखेंगे ना एक एक करके ये खा जाएगी बिल्कुल, और आपको फ़िश मिलेंगे ही नहीं। तो ये फ़िश को मत रखना। और इसको अरवाना फ़िश को जो है आप, मैंने जो बताया आपको फ़िश, उस फिश के साथ रख सकते हैं, लेकिन साइज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम चलिए बात करते हैं दोस्तों, इनको आप फीडिंग क्या कराएंगे। फीडिंग दोस्तों आप स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लाइव फीड खिलाते हैं, जैसे झींगा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे फिशेस आप खिलाते हैं इसको। लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आपको स्टार्टिंग में ही आपको फिशेस ना खिलाएं तो बेस्ट है। हाँ, आप ग्रोथ लेना चाहते हैं वो मैं अगले मतलब कुछ मिनट में आपको बताऊंगा कि आपको ग्रोथ इंक्रीज़ करने के लिए आपको क्या क्या फीडिंग कराएंगे। ठीक है, वो बताऊंगा। तो अभी बात करते हैं क्या क्या आप फीड खिला सकते हैं। तो अब इसको वेज नॉन वेज दोनों फीड खिला सकते हैं। लेकिन आपका घर में नॉन वेज नहीं होता है तो आप जो है अरवाना स्टिक्स आती है, ठीक है, अरवाना स्टिक्स आती है अरवाना के लिए, तो वो आप ला के खिला सकते हैं। लेकिन आप जो है अरवाना स्टिक जल्दी नहीं खाएगी ये, तो इसके लिए आपको हैबिचुएट करना पड़ेगा उसको। मतलब आप थोड़े दिन भूखे रखें और थोड़ा थोड़ा करके अरवाना स्टिक देते रहें तो वो धीरे धीरे करके खाना चालू करेगी। और एक बार हैबिट में आ गई तो वो खाना खाना चालू कर देगी। और इसके लिए आपको दिक्कत भी नहीं करना पड़ेगा। और सारे एक्वेरियम जो शॉप्स होती हैं या पेट शॉप्स होती हैं वहाँ पे आपको जो है अरवाना स्टिक बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, और आप जॉब भी करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं इसमें, तो भी आपको अरवाना स्टिक का आप हैबिट लगा सकते हैं इनको। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इनको ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों ग्रोथ जो है आप नॉनवेज जो लाइव फीड होती है ना उसको आप खिला सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे फिशेस हो गई है, झींगा हो गई है, जिसको हम श्रिम्प बोलते हैं ना, तो वो आप इसको छोटे छोटे श्रिम्प्स होते हैं, छोटे छोटे फिशेस होती है, उसको आप खिला सकते हैं। या जो है आपका जो कच्चा आपका मटन वगैरह होती है ना, मतलब उसकी कलेजा होती है, मतलब दिल होती है, हार्ट होती है, उसको भी आप काट के छोटे छोटे बारीक से उसको आप खिला सकते हैं। तो उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाती है, मतलब फटाफट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। मतलब जिस तरह का आपका ये फीड से नहीं होती है उसका दुगने से तिगने, मतलब आपका 3 टाइम्स फास्टर ग्रोथ ले लेती है। ठीक है, और इनका हम बात करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। तो ब्रीडिंग इनका दोस्तों कम से कम 4 से 5 साल में होती है, क्योंकि ये 4 से 5 साल में एडल्ट एज में आ जाते हैं और उस टाइम पे जो है उनका ब्रीडिंग चालू होती है। जैसे नॉर्मली मादाएँ अंडे देती है उस तरह का मादा अंडे दे देती है, और अब जो नर होती है ना वो अंडे को मतलब उसका मुंह के अंदर वो निगल लेता है। ठीक है, अब निगलने के बाद कम से कम 6 हफ्ता, अब 5 से 6 हफ्ता आप समझ लीजिए, 6 हफ्ते के बाद उनके मुंह में थोड़ा सा जैसे गुदगुदी होता है कुछ उस टाइप सा होने लगता है। उसके बाद वो क्या करता है, मतलब मुंह में वो खा नहीं जाता, उसको मुंह में रखता है। जो मेल होता है ना वो मुंह में रखता है अंडे को, क्योंकि उसको थोड़ा सा गर्म रखना पड़ता है, इसलिए अंडे को मुंह में फंसा कर रखता है वो। और वो अंडे को कम से कम 50 दिन से 60 दिन के अंदर अंदर मुंह से धीरे धीरे, जब उनको लगता है कि नहीं बच्चे अंडे से निकलना चालू हो गए, वो क्या करता है बाहर जो है धीरे धीरे करके मुंह से निकालना चालू कर देता है।
और उसी टाइम पे दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे, कभी मैं अब आगे कभी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि वो अंडे और बच्चे जो है ना एक साथ ही रहते हैं, बच्चे बिल्कुल भी अंडे से चिपके हुए हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है कम से कम आपको समझ लीजिए 8 हफ्ते से 10 हफ्ते के बीच में चलता है, ठीक है। कम से कम 8 हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है, और फिशेस और अंडे जो है ना वो अलग अलग हो जाते हैं, और फिश जो है मतलब एक अलग सा मतलब घूमने लगता है। जो फिश के बच्चे होते हैं, अरवाना के बच्चे होते हैं, वो घूमने लगते हैं, ठीक है। अब हम दोस्तों आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो उसके लिए ये तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करना ओनली जो ब्रूडर्स होते हैं ना, मतलब जो ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, वो लोग इसको बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। हम ऐसे नॉर्मल जो है एक्वायरिंग हॉबी रखने वाले वो इतना जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बेसिक सा चीज़ें हैं जो कि हम जान सकते हैं। जैसे अरवाना जो होती है उसकी जो मेल होती है उसकी लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा होती है, और जो फीमेल होती है वो थोड़ा चौड़ी में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, मतलब उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, और मेल जो होते हैं उसकी लंबाई ज़्यादा होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम ये चीज़ को जो छोटे जब मतलब अरवाना रहते हैं उस टाइम पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा 4 साल 5 साल के बाद वो क्या होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन हम एक्वारियम हॉबी रखने वाले इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं ना वो इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब हम दोस्तों चलिए बात करते हैं फ़िल्टर कौन सा यूज़ करेंगे। अरवाना फ़िश को आप रखे हैं तो आपके पास कौन कौन सी फ़िल्टर है दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी हम अरवाना का हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अरवाना जो फिशेस होती है ना वो क्या है, एक इतना ज़्यादा गंदगी नहीं करती है। जैसे हमारे गोल्ड फिश होती है, जितना खाते रहते हैं आप देखिएगा वेस्टेज उनकी निकलता ही रहता है, पोटी करते ही रहते हैं, लेकिन जो है अरवाना ऐसा नहीं होता है। अरवाना इतना ज़्यादा गंदगी नहीं करता है, तो इसके लिए आप कोई भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। लाइक पावर हेड फ़िल्टर आती है, ठीक है, आपका टॉप फ़िल्टर आती है, कनिस्टर फ़िल्टर आती है, ठीक है, स्पॉन्ज फ़िल्टर आती है, ये सारे फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कनिस्टर फ़िल्टर होती है वो थोड़ा महंगी होती है, लेकिन वो सबसे बेस्ट होती है। लेकिन आप जो है एक बजट में रह के ये सब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो पावर हेड फ़िल्टर होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ का पावर हेड फ़िल्टर आप लगा दीजिए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लगा सकते हैं तो कनिस्टर लगाइए, सबसे बढ़िया। लेकिन नहीं है तो फिर आप जो है पावर हेड फ़िल्टर से काम चला सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों लाइटिंग के बारे में। लाइट जो है दोस्तों आप ज़्यादा ब्राइट लाइट ना यूज़ करें तो ही बेहतर होगा। थोड़ा सा कम रोशनी वाले जो लाइटें होती हैं, मतलब जिसकी ब्राइटनेस हम जिसको बोलते हैं, मतलब जिसकी थोड़ा ब्राइटनेस कम होती है, वो वाले लाइटें जो है वो आप यूज़ करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपके पास कौन कौन सी लाइटें हैं दोस्तों हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और हम दोस्तों बात करते हैं चलिए इसकी डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ दोस्तों बहुत टाइप के आते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है ना वो फंगल इन्फेक्शंस होती है। ये फंगल इन्फेक्शंस कहाँ से आता है, देखिए अरवाना फिश जो होता है उसमें सिल्वर अरवाना जो होता है, जो अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये क्या करता है, बहुत जंप करता है, मतलब थोड़ा सा भी घबरा जाता है ना तो जंप मार देता है, ठीक है। तो इसीलिए उनकी जो फिन्स होती है ना वो फट जाता है, तो मैंने वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ ये। तो फिन जो है फट जाता है, और जहाँ पे फिन फटा तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। मतलब आपका वाटर का पैरामीटर सब सही है तो फिर तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो फिन्स धीरे धीरे मतलब जुड़ जाती है और धीरे धीरे नया फिन्स भी आने लगते हैं जहाँ पे कटा हुआ होता है। लेकिन पानी का पैरामीटर्स आपका सही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन आने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये फंगल इन्फेक्शन इतनी हानिकारक होती है कि आपका फिश को जो है वो मर सकती है, मतलब आपका फिश को मार भी सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पानी का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या बात है, आपको रॉ सॉल्ट थोड़ा सा आप यूज़ कर सकते हैं।
दवाइयाँ तो बहुत सारे हैं, मेडिसिन्स बहुत सारे हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन्स का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या मेडिसिन्स में डायरेक्ट ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आप जो आपका एक्वा कंसल्टेंट्स हैं वहाँ पे नज़दीक में एक्वा कंसल्टेंट्स या एक्वारियम्स जो शॉप्स हैं जिसके पास ऑथोरिटीज़ है मेडिसिन्स के बारे में, ठीक है, तो उनसे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग आपको बता देंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, जो रॉ सॉल्ट होती है ना, वो एक रामबाण है, आप समझ लीजिए। रॉ सॉल्ट आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका 100 लीटर का टैंक है तो 100 लीटर में 1 टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सैलिनिटी, TDS, ये सारा चीज़ें जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो मैं आगे कभी वीडियो में आपको बताऊंगा कि सैलिनिटी क्या होती है, TDS क्या होता है, ये सारा चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया, टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा और TDS और सैलिनिटी जो है उसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा रॉ सॉल्ट को दे के। जो आपका घर का खाने वाला नमक है वो गलती से भी मत दे देना, क्योंकि उसमें आयोडीन होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो फोर्टिफाइड मतलब मिनरल्स वगैरह होती है वो ऐड किया जाता है, तो वो उसको मत यूज़ कीजिए। जो रॉ सॉल्ट होती है उसी को ही यूज़ कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गई फंगल इन्फेक्शंस के बारे में, कैसे आप ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि मैंने घर का बताया आपको कि ऐसा ऐसा आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस क्या है। मतलब अभी लॉकडाउन के बाद मेरे यहाँ पे तो अरवाना का जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो चुका है। मतलब जो करंट में 1000 रुपये में मिल जाता था जो, और अभी क्या 1500 से 2000 के बीच में मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है। आप कहाँ से दोस्तों बोल रहे हैं, आपका जो शहर का नाम और वहाँ के क्या प्राइस चल रहा है वो हमें कमेंट करके बताएंगे। तो जो आपके पास में कोई बंदा होगा तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ अभी यहाँ पे ये प्राइस चल रहा है, और हमें भी पता चल जाएगा कि अभी कहाँ कौन कौन सी स्टेट मतलब सिटी में क्या प्राइस जो है चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देख के आपको अरवाना के बारे में कुछ आइडिया पता लगा होगा, और आपको अरवाना का आप रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि किस तरह इसको रख सकते हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, तो ये जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। दोस्तों आप अभी नए चैनल पे आए हैं, आज ये नया चैनल देख रहे हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है अरवाना के बारे में, अलग अलग फिशेस के बारे में, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको और भी डिटेल्स वीडियो मतलब जानकारी मिलेगी अलग अलग वीडियो से, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम और कुछ चीज़ें बात करते हैं। जैसे हमारे अरवाना फिश है उसको आप एक प्लांटेड टैंक में रखेंगे या जो हमारे आर्टिफिशियल टैंक में रखेंगे या नॉर्मल एक टैंक में रखेंगे। मतलब इसका डिफरेंशिएट मैं आपको बताता हूँ। जो प्लांटेड टैंक होती है ना वो छोटे फिशेस के लिए सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। जैसे गपीज हो गई, टेट्राज हो गई, ज़्यादा दे तो टेट्राज के लिए सबसे बेस्ट होता है जो प्लांटेड टैंक होता है। और प्लांटेड टैंक मतलब जिसमें हम नॉर्मली ओरिजिनल प्लांट्स उगाते हैं सॉइल डाल के, और बहुत सारे मतलब उसमें प्लांट्स डाल के जो कि अंडर वाटर प्लांट्स होती है एक्वेरियम के लिए आती हैं, वो सब डाल के हम मतलब पूरी प्लांटेड टैंक बनाते हैं। उसमें छोटे छोटे फिशेस के लिए बेस्ट होता है, लेकिन ये बड़े बड़े फिशेस के लिए जो आर्टिफिशियल टैंक होता है वो सबसे अच्छा रहता है। लेकिन आप टैंक जब सेटअप करेंगे ना आर्टिफिशियल टैंक, उसमें क्या होता है दोस्तों कि एक चीज़ ये प्रॉब्लम करता है, आप बहुत सारे चीज़ों से सजा लेते हैं उसको, मतलब प्लास्टिक्स के बहुत सारे चीज़ें आती है उसको आप सजा लेते हो। तो उसमें होता क्या है, जो ये फ़िश होती है ना उनका फिन्स कभी कभार लग के जो है फट जाता है, और वो देखने में भी बहुत ख़राब लगता है, और वहाँ पे इन्फेक्शंस भी होना चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप कभी भी आर्टिफिशियल टैंक का सेटअप करा रहे हैं, आप अरवाना के लिए तो बड़े से ही टैंक का सेटअप कीजिए, लेकिन क्या है कम से कम आप कोशिश कीजिए कम से कम उसमें जो है आर्टिफिशियल चीज़ें उसमें रखें। और जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें एक दो आप रख रहे हैं वो भी मतलब प्लास्टिक के नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, सिलिकॉन में होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे उनके फिन्स भी लगे तो वो फिन्स जो है वो कटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस बात का जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देख के आपको बहुत सारे जानकारी मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपको इस वीडियो में और कुछ छूट गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
और आगे आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हाँ सर इस रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए, डिटेल वीडियो जो कि हम देखना चाहते हैं। कौन सी फ़िश के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, पूरी डिटेल्स हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।